अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव है, मीन के एमसीक्यूज़ हैं, तो वो तो आपके सारे ही इंक्लूड हैं, तो वो तो आपने कर लेने खुद से ही। अच्छा, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी पूरे का पूरा ही इंक्लूड है इसके अंदर। इसका जो है पहले जो 5 पार्ट हैं आपके पास, वो पाँचों के पाँच ही आपके पास क्या है, डेफिनेशंस हैं इसकी। तो वो आप देख सकते हैं कि वो लास्ट में भी लिखी हुई हैं, बुक की लास्ट पे जो ग्लोसरी दी हुई होती है आपको, तो उसके अंदर से भी आपको जो है वो डेफिनेशंस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है मैं वो यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। तो सॉल्व करने वाले में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपने x को फाइंड करना है जबकि आपके पास 6 रेशियो ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है 6:x प्रपोर्शन 3:5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में किया, रेशियो को हमने ओवर में चेंज किया, 6/x, प्रपोर्शन को आपने इक्वल में चेंज किया, तो अब यहाँ पे 3/5 आएगा। अब इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 6 को 5 से, x को 3 से, तो यहाँ पे 6 × 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 3 × x। अच्छा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 इज इक्वल टू 3x। अब ये 3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 30 ÷ 3 इज इक्वल टू x। 30 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 10। तो ये आपके x का आंसर था। ठीक है, इससे आगे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर कह रहा है कि आपके पास इफ़ x एंड वाई स्क्वेयर वेरियस डायरेक्टली, यानी कि x और y स्क्वेयर जो है एक दूसरे के वेरियस डायरेक्टली हैं, तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है जबकि x आपको ये दिया हुआ है, और जस्ट ये जो आपके पास x और y की वैल्यू दी हुई है ये आपने k को फाइंड करने के लिए यूज़ करना है इन्हें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे x वेरियस डायरेक्टली y का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आगे x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 27, और y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप k की वैल्यू को फाइंड करोगे। यहाँ पे x इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे k y का स्क्वायर। अब x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 27 इज इक्वल टू k, y की जगह पे आप क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 27 कह रहा हूँ 16। ठीक है, अब ये 16 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पे k की वैल्यू को लिखना है। इसके बाद आगे देखना कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को फाइंड करना है, y आपने फाइंड करना है जबकि x आपको क्या दिया हुआ है, 3, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ इसके बाद आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ये k की वैल्यू पहले इसको हमने क्या करना है, पुट करना है, इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, k की जगह पे क्या लिखेंगे, 27/16, आगे क्या लिखोगे, y का स्क्वायर। अब जो ये आपके पास वैल्यू आई है ना, ये वाली, इसके अंदर आपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि y को फाइंड करना है, x आपके पास दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, x की जगह पे 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 27/16 y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 16 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 16 इज इक्वल टू 27y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 27 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके, इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 16 × 3 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब आपने देखना है, ये 3 1 ज़ार 3 3 9 ज़ार होता है 27। अब आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, 16 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, वाई को आपने फाइंड करना है, तो ये तो आपके पास वाई स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे अपने अंडर रूट लेना है इसका। तो जब ये स्क्वायर रूट से तो कट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर जो आपके पास दिया हो ये अंडर रूट से कट होगा, तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस लगा के 16 जो है वो 4 का अंडर रूट है, और जो 9 है वो 3 का अंडर रूट है, तो और ये y है आपके पास, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये भी आपके पास क्या कह रहा है कि इफ़ u एंड v वेरियस इन्वर्सली, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपने क्या करना है, ये आपको u और v की वैल्यू को दी हुई है, ये आपने जो वैल्यू देखी है ना, ये u की और v की जो दी हुई है,
ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जबकि आपने जो जो यू फाइंड करना है उसके लिए यू की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू, ये आप लिखोगे वेरियस इन्वर्सली है ना, तो इन्वर्सली मैंने आपको बताया था कि वन के नीचे लिखा जाता है, तो ये आएगा 1/v, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना कि यहाँ पे आपके पास u क्या दिया हुआ है 8, अच्छा इसके बाद v क्या दिया हुआ है, v3 दिया हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो u इज़ इक्वल टू के 1 ओवर क्या आएगा यहाँ पे v, ठीक है। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 आएगा, 8 इज़ इक्वल टू के 1/v की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है। ये 3 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू के। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24 इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा u 24 1/v, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आपने देखना है यहाँ पे v को फाइंड करना है, v फाइंड करना है, जबकि u आपको क्या दिया हुआ है 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की जगह पे लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 24 1/v, ठीक है। अब ये v इस तरफ चला जाएगा और ये 12 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि v ये डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, v यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ये 24/12 आ जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, आगे ये वैल्यूज़ दी हुई है, इनका आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। या आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लिया कि एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखेंगे 8 रेशियो, आगे क्या लिखोगे 7, प्रोपोर्शन का साइन आएगा आगे 6 और रेशियो एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शनल में जो आप लेट करोगे उसको सबसे आखिर में ही आपने लिखना है। अब इसको डिवाइड में और इक्वल में चेंज करना है, 8 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, x को 8 से, 6 को 7 से, तो क्या आ गया यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ये 8 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8। अब 2 का टेबल तो आपको आता ही होगा, आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 के टेबल को देखना है, 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 4। तो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा आपका, इज इक्वल टू 21/4, तो ये इसका आंसर आ गया। आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी कह रहा है कि फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल। अब आपने 16 और 49 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है। मीन जो है वो दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक्सरसाइज में बताया है, थर्ड चैप्टर में बताया है ये, तो लिहाजा मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको रेशियो और प्रोपोर्शन में हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 16, ये आपके पास एक्सट्रीम दिए हुए हैं, ठीक है। पहले आपने 16 लिखना है, फिर रेशियो का साइन एक्स और फिर प्रोपोर्शन का साइन एक्स लिखना है। मीन के मीन की वैल्यूज़ आपके पास ये दोनों हैं, ठीक है। ये जो आपके पास दिया हुआ है ये एक्सट्रीम दिया हुआ है। अब आपके पास ये 49 है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाई 49। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 784, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये एक्स का स्क्वायर बनेगा। तो अब आपने इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। एक्स को आपने फाइंड करना था ना, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे। तो जब हम अंडर रूट लेंगे 684 का अंडर रूट क्या किसके इक्वल होता है वो आपके पास होगा 28 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा +-28 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें आपने थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करना है।
तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने थर्ड प्रपोर्शन को फाइंड करना है तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसको आपने 2 बार लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट थर्ड प्रपोर्शनल इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x। ठीक है, x सेलेक्ट कर लिया इसको। अब इसके बाद आप वैल्यूज़ को लिखोगे 28/4, आगे प्रोपोर्शन का साइन, फिर 4 लिखना है आपने, फिर x लिखना है। ठीक है, ये जब थर्ड प्रोपोर्शनल आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू उसको आपने 2 बार लिखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई x। अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, 28 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 16। अब ये 28 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 28। जब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे इसकी, 4 पे कटिंग करेंगे, 4 4 ज़ार 4 7 ज़ार, तो क्या आंसर आएगा 4/7। तो यही इसका क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4/। बस क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, यानी कि y वेरियस डायरेक्टली जो है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। अब एंड आगे y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है, आपने y को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट y को कैसे फाइंड करना है, जब आप k की वैल्यू को पुट करते हो ना, जो आप k की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले इसमें से, तो जब आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो कैसे होगा, तो हम इसके करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे y 28 दिया हुआ है, x आपके पास 7 दिया हुआ है, z आपके पास ये दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसको सेपरेट निकाल लो, x इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू क्या 2 दिया हुआ है। तो जबकि आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, y वेरियस डायरेक्टली क्या है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको ख़त्म करेंगे इस साइन को, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल का साइन और k आएगा इज इक्वल, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा z। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 28 इज इक्वल टू k, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z की जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k, 7 का स्क्वायर आपके पास होगा 49 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे इससे आगे ये कर लेता हूँ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 56 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे k, और यहाँ पे आएगा 49। अब ये 49 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड होगा। अब ये आ गया। अच्छा, अब इसकी कटिंग करेंगे, 7 8 ज़ार 56 होता है और 7 7 ज़ार होता है 49। तो यहाँ पे आएगा 8/7 इज इक्वल टू k। अब जो k का आंसर आया आपके पास, तो आपने इस इक्वेशन में इसे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू 8/7, आगे आपके पास क्या आएगा x का स्क्वायर ओवर z। यही आपका आंसर था। ये y की वैल्यू आपकी होगी, y इस इक्वल होगा आपके पास इस वैल्यू के। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी वही चीज़ है आपके पास, या कोई क्वेश्चन दी हुई है, मीन के बताया हुआ है कि z वेरियस डायरेक्टली x y के है, तो आपको z की और x की वैल्यू दी हुई है, z x और y की वैल्यू दी हुई है, आपने z की वैल्यू को फाइंड करना है, वही k की वैल्यू को पुट निकाल के आपने इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले वैल्यूज़ को साइड पे निकाल लेते हैं। z इज इक्वल 36, x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2, y इज इक्वल क्या आएगा 3। तो इक्वेशन क्या आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास है x वेरियस डायरेक्टली किसके है z वेरियस डायरेक्टली x y के। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू k x y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर है हमारे पास 36। अच्छा, k ऐसे ही है। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई, y हमारे पास 3 दिया हुआ। ठीक है, दोनों को पुट करेंगे तो क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा इज इक्वल टू के। 6 की कटिंग करेंगे तो 6 6 ज़ार होता है 36। ये आपका के का आंसर आ गया है। अब के की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपका जी का आंसर आ जाएगा। जी इज इक्वल टू क्या आएगा 6xy। तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। इससे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरह ही है। आपने इसमें से के की वैल्यू को निकाल के आपने पुट कर देना इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे होगी ये
जो क्वेश्चन हमारे पास है W वेरियस इन्वर्सली आपके पास वी स्क्वेयर, आगे W इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 और V इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ पे हम इस साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे W इज़ इक्वल टू K 1/V स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है W की वैल्यू 2 दी हुई है। अब हमारे पास आ गया आएगा 1 डिवाइडेड बाई V की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वेयर दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1/9। ठीक है। अब ये 9 इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू K। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 18 इज इक्वल टू K। अब इस K की वैल्यू को आपने पुट कर देना इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे W इज इक्वल टू 18 1/V स्क्वेयर। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था, क्योंकि W की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी तो ये W की वैल्यू आपकी है। तो यही आपका आंसर था। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।